अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उसामा कुरैशी फ्रॉम स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज पाकिस्तान। आज मैं आपको गाइड करूंगा स्टूडेंट वीज़े के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के हवाले से। छोटा सा एक क्लिप है जिसमें आपको मुख्तसरन मैं बताना चाहूँगा कि फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। लेकिन जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टिफाई करना पड़ता है स्टूडेंट वीज़ा ऑफिसर को कि यू हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी दैट यू कैन ऑब्वियसली विथस्टैंड द फाइनेंशियल फी कॉस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और अपनी लिविंग कॉस्ट आप उठा सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं जो कि नॉर्मली स्पॉन्सर की तरफ से होते हैं, वो साहब जो आपके अखराजात उठा रहे हैं। आइडली पाकिस्तानी माशरे में वो आपके पेरेंट्स होते हैं या फादर, जिसके डॉक्यूमेंट आपके देने होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं डिपेंडिंग कि विच कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। हर कंट्री की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं, लेकिन ये है कि एक कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो तमाम कंट्रीज़ में अप्लाई करती हैं। एक तो ये कि स्टूडेंट की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अगर लग जाए तो अच्छी बात होती है अगर वो जॉब कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आप जॉब कर रहे हैं और प्रैक्टिकल फील्ड में है तो वीज़ा ऑफिसर एक्सपेक्ट करता है कि आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही हो। अगर आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही तो आप अपने एम्प्लॉयर से लेटर लेते हैं कि मुझे सैलरी कैश में मिलती है। दूसरी बात यह है कि स्पॉन्सर जो है उसका आपसे रिलेशनशिप, तो अगर आपके पेरेंट आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके आईडी कार्ड एफआरसी काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपके मामू, चचा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें उनकी सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जिसमें उनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मिनिमम और प्लस उनके ज़रिए आमदन, यानी अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट, और अगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट, अगर वो कोई लैंडलॉर्ड हैं तो उसके डॉक्यूमेंट, और अगर वो बैरून मुल्क हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्पॉन्सर से आपका रिश्ता क्या है, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं और उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने होते हैं ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को तसल्ली कर सकें। इसमें एक चीज़ बड़ी टेक्निकल ये होती है कि जो बैंक स्टेटमेंट आप देते हैं उसमें जब आप कोई लंप सम डिपॉजिट डालते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को ये एक्सप्लेन करना होता है कि ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया। कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की, ज्वेलरी सेल की, गाड़ी सेल की, या कोई बिजनेस से आपकी इनकम आई, या आपने किसी और से पैसे लिए हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ लंप सम डिपॉजिट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे जो हैं ये देख के फिर एक केस की फाइनेंशियल मेरिट्स बनते हैं कि ये स्टूडेंट ने सेटिस्फाई किया है वीज़ा ऑफिसर को कि नहीं। इसकी डिटेल आप हमारे स्टूडेंट काउंसलर से भी ले सकते हैं और हमारे ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं, जहां हम आपको इनिशियली गाइड कर सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके केस में बेहतर होंगे। थैंक यू।